नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज का ये वीडियो पीवीसी मेटा टोकन की BUSD के साथ स्वैपिंग के बाद उठे सवालों को लेकर है। तो मैं जल्दी जल्दी आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि पीवीसी मेटा डॉट आईओ की जो साइट थी हमारी, वो अंडर टेक्निकल अपडेट दिखाया जा रहा था उस पर। वो पिछली रात यानी कि 18 फरवरी को रात को 11 बजे के आसपास अपडेट से बाहर आ चुकी है। अभी के लिए तो पीवीसी मेटा डॉट आईओ की साइट पर कोई नया अपडेट देखने को नहीं मिला है, लेकिन टोकन फार्मिंग के ट्रांजैक्शन पेज पर फार्मिंग रिवॉर्ड में मिले पीवीसी मेटा टोकन की ट्रांसफर लिमिट में जरूर बदलाव देखा गया है। पहले पीवीसी मेटा टोकन को ट्रांसफर करने की जो न्यूनतम सीमा थी वो 10 पीवीसी मेटा टोकन थी। अब उसे न्यूनतम 1 और अधिकतम 10 पीवीसी मेटा टोकन कर दिया गया है, यानी कि एक बार में 1 से लेकर 10 पीवीसी मेटा टोकन ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ में साथियों ये भी बता दूं कि जो एक डीपी से पीवीसी मेटा टोकन की सीड वैल्यू के लिए जो हमें रिवॉर्ड रिडीम करने की जो समस्या आ रही थी वो बरकरार है, यानी कि उस पर अभी भी टेक्निकल अपडेट दिखाया जा रहा है। अभी आप रिवॉर्ड रिडीम नहीं कर सकते, यानी कि डीपी से जो सीड वैल्यू आपको मिले थे रिवॉर्ड में, उसे आप अभी नहीं भुना पाएंगे। दोस्तों, ये थी कल शाम तक के अपडेट की बात। अभी जो साथी पलवाइन पर भरोसा नहीं करते हैं, जिन जिन साथियों को लगता है कि पलवाइन स्कैम कर चुका है, उन्हें सिस्टम ने मौका दिया है कि वे सीड पार्टनर हैं तो अपने अवेलेबल पीवीसी मेटा टोकन को BUSD में स्वैप करके कन्वर्ट करके जो है पलवाइन सिस्टम से अपनी जो लागत निकाल सकते हैं। एक बात और कि लिक्विडिटी किसी ने फ्रॉड करने के लिए जोड़ी है, ऐसे भी मैसेजेस आए थे मेरे पास। तो साथियों देखिए, एक बात सोचिए कि फ्रॉड करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता क्या है। ये बात जानते हुए कि सिस्टम के खिलाफ बातें चल रही हैं, कई लोग मौका मिलते ही पीवीसी मेटा टोकन को बेचकर भागना चाहेंगे, या कहूँ कि निकाल भी चुके हैं अपनी लगाई गई राशि के ज़्यादा कीमत के पीवीसी मेटा टोकन। देखिए, एक तरफ तो टोकन बेचने का रेट भी कम हो गया है, यानी कि स्वैपिंग के जरिए BUSD से पीवीसी मेटा टोकन को आप जो है 8 से 10, जो अभी जो फिलहाल कुछ दिनों में रेट चल रहा है, तो 8 से लेकर 12 BUSD के बीच में ही चल रहा है। तो मान लेते 12 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन की दर से खरीदा जा सकता है। वहीं यदि आप पीवीसी मेटा डॉट आईओ की साइट से BUSD के द्वारा पीवीसी मेटा टोकन खरीदते हैं तो आपको 12 से 12.5 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन के आसपास रेट पड़ता है। सरल शब्दों में समझें तो कोई अपनी वस्तु को सस्ते दाम में खरीदने का विकल्प क्यों देगा, वो भी अतिरिक्त राशि खर्च करके। और यदि उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि फ्रॉड हो सकता है, तो मौका है निकलने का। निकाल सकते हैं आपके द्वारा खर्च की गई राशि को आप, यदि आपके पास पीवीसी मेटा टोकन है तो। साथियों, जो मैं डेली अपडेट पोस्ट करता हूं, उसमें जो आपको पीवीसी मेटा टोकन के 2 अलग अलग रेट दिखाए जाते हैं, उसमें से एक तो ट्रेडिंग रेट होता है, जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में होता है शेयर के भाव घटते और बढ़ते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पीवीसी मेटा टोकन का रेट जो चल रहा है, कितना चल रहा है BUSD के बदले में, वो होता है। और दूसरा वही हमारा सीड फंडिंग करते समय सिस्टम किस रेट पर पीवीसी मेटा टोकन देगा। देखिए, दोनों में अंतर इतना ही है कि सीड फंडिंग में पीवीसी मेटा टोकन का रेट सिस्टम के हाथों में होता है, और ट्रेडिंग में निर्भर करता है कितने टोकन को लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। खरीदेंगे तो भाव बढ़ेगा और बेचेंगे तो घटेगा। एक बात पूछी गई थी एक्सचेंज रेट की और सीड फंडिंग रेट की, इनमें अंतर क्यों है, सीड फंडिंग रेट ज़्यादा क्यों है, एक्सचेंज का रेट कम क्यों है। देखिए, एक्सचेंज का रेट कम हो सकता है क्योंकि वहाँ पर आप जितना खरीदेंगे उतना ही मिलेगा, लेकिन सीड फंडिंग में आपको खरीदी कीमत के 50% अतिरिक्त टोकन मिलेंगे। तो उस हिसाब से तो ट्रेडिंग से भी कम रेट हो गया सीड फंडिंग का। देखिए, ट्रेडिंग में आपको अभी जो एवरेज रेट लें तो 10-11 BUSD, जो भी मतलब प्रेजेंट रेट रहेगा, ज़्यादा भी हो सकता है, तो जो भी प्रेजेंट रेट रहेगा उतने BUSD का एक पीवीसी मेटा टोकन मिलेगा। और सीड फंडिंग में 12 से 13 BUSD जो फिलहाल रेट चल रहा है, तो उतने BUSD के 1.5 टोकन मिलेंगे। साथ में आपको एक्सेस मिल जाएगा डीपीओ के यूज़ करने का, यानी कि आपने पीवीसी मेटा आईडी को आप पर्लवाइन के आईडी में जोड़ेंगे तो वहाँ से डीपी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो सीड फंडिंग में टोकन महंगा तो दिखता है, लेकिन साथ में अतिरिक्त सर्विसेज भी हैं। साथियों, एक बात आपने स्वैप के बारे में पूछी थी कि जो स्वैप में BUSD मिले हैं, क्या उनसे हम सीड फंडिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप सीड फंडिंग कर सकते हैं उन BUSD से। आगे अभी जिन जिन टीम लीडर्स को समस्या आ रही थी अपने टीम मेंबर्स की सीड फंडिंग करवाने में, तो उन टीम लीडर्स के पास मौका है अपने टोकन्स का बलिदान देकर मतलब टोकन BUSD में स्वैप करके अपने टीम मेंबर्स के ट्रस्ट वॉलेट में BUSD भेजकर वहां से उनसे सीड फंडिंग करवा सकते हैं, ताकि उन्हें भी 50% अतिरिक्त टोकन मिल सके। और उससे भी बड़ी बात कि अपने डीपी को सीड वैल्यू पर लगा पाएं, यानी कि डीपी का भी उपयोग कर पाएं। साथियों, आगे के सवाल पर आए तो टोकन फार्मिंग करें या नहीं करें, ये सवाल आया था। तो देखिए दोस्तों, पीवीसी मेटा टोकन को BUSD के साथ स्वैप किया जा सकता है। तो यदि अर्जेंसी है तो आप सीधे स्वैप कर सकते हैं।
अगर आपके पास ज़्यादा टोकन नहीं है तो, क्योंकि आज आपको उसका मार्केट प्राइस मिल जाएगा। लेकिन यदि आप उन्हीं टोकन के साथ फार्मिंग करते हैं, टोकन फार्मिंग करते हैं, तो आपको डबल BUSD तो मिलेंगे, लेकिन 800 दिनों तक, वो भी 0.25% प्रतिदिन की दर से। और यदि आप मिनिमम जो टोकन फार्मिंग की न्यूनतम सीमा है 100 BUSD मूल्य के PVC मेटा टोकन की, उनसे भी टोकन फार्मिंग करते हैं तो आपको 4 दिन में 1 BUSD मिलेगा। और टोकन फार्मिंग रिवार्ड के जो रिडीम्शन की यानी कि जो उन्हें निकालने की न्यूनतम सीमा है वो है 10 BUSD, यानी कि आपको 40 दिन लगेंगे 10 BUSD निकालने के लिए। और यदि आप 40 दिन टोकन को होल्ड करके रखते हैं और जिस हिसाब से अभी टोकन का रेट बढ़ रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 40 दिन बाद टोकन स्वेपिंग यानी कि टोकन को BUSD से बदलने से आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। और हाथों हाथ सारे BUSD भी मिल जाएंगे। बाकी एक रिस्क आपको लेनी पड़ेगी कि 40 दिनों में ट्रेडिंग करते हुए टोकन का रेट कम भी हो सकता है, तो ये रिस्क तो हमेशा ही बनी रहेगी। दोस्तों, टोकन फार्मिंग की ये जो बात की है मैंने, हमारे उन साथियों के लिए की है जिनके पास कम से कम PVC मेटा टोकन है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर साथियों ने सीड फंडिंग की न्यूनतम सीमा के साथ ही सीड फंडिंग की है, मतलब कि कम से कम 50 BUSD से ही सीड फंडिंग की है। और जिनके पास ज़्यादा टोकन है और ज़्यादा BUSD मूल्य के टोकन से टोकन फार्मिंग कर सकते हैं, तो उन्हें तो रोजाना या हर 3-4 दिन में इतने रिवार्ड मिल जाएंगे कि वे उन्हें रिडीम करके 85% BUSD मूल्य के टोकन को सीड फंडिंग पर लगा सकेंगे और बचे हुए 15% को बड़ी मात्रा में नेक्स्ट टाइम के लिए जोड़ सकते हैं। साथियों, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, बाकी आप स्वतंत्र हैं टोकन फार्मिंग करनी है या नहीं करनी उसके लिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊँ तो वहाँ पर पूछते हैं कि ये जो स्वैपिंग करने के बाद हमें BUSD मिले हैं, तो क्या ये BUSD यहाँ से निकाल कर हम बाइनेंस पर सेल कर सकते हैं? तो बिल्कुल जी हाँ, आप BUSD अपने ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं भी सेल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, वो रिगार्डिंग सीड फंडिंग से संबंधित है कि हमें जो BUSD मिले हैं, क्या हम इन BUSD को किसी और को ट्रांसफ़र करके उनसे सीड फंडिंग करवा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, सीड फंडिंग के लिए केवल ट्रस्ट वॉलेट में BUSD होने चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत मात्रा में, यानी कि $2-3 के BNB भी होने चाहिए। फिर चाहे वे आपने पैसे दिए हों, खुद के पैसे हों, या फिर किसी ने ट्रांसफ़र किए हों आपको। वैसे इस पर डिटेल में वीडियो ला चुका हूँ और काफ़ी बार हम चर्चा भी कर चुके हैं, सीड फंडिंग कैसे करें। इस वीडियो में ये छोटी छोटी बातें कवर की हैं। तो दोस्तों, आप BUSD भेज सकते हैं किसी दूसरे के वॉलेट में, वहाँ से सीड फंडिंग करवा सकते हैं। साथियों, एक बात लिक्विडिटी के लिए पूछी गई थी कि लिक्विडिटी क्या है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि लिक्विडिटी का सिंपल सा अर्थ होता है तरलता। और ट्रेडिंग मार्केट में देखें तो जिसे आसानी से बेचा जा सके या जिसके बदले में हमें कैश मिल सके। लिक्विडिटी जिस रूप में होती है उसी रूप में हमें उसका रिटर्न मिलता है। अभी के लिए BUSD को माध्यम बनाया गया है PVC मेटा टोकन की लिक्विडिटी के लिए। देखिए, पहले भी हम इस विषय पर बात कर चुके हैं, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं और बेहतर समझ पाएंगे उस बारे में। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम DP या फिर पर्ल के बारे में बात नहीं करते हैं। आपके सवाल जिस संबंध में होते हैं, मेरे जवाब भी उसी से संबंधित होते हैं। मेरे वीडियो में उसी की बातें की जाती हैं। देखिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय, सवाल या फिर समस्या बता सकते हैं। मैं अपनी समझ के अनुरूप कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। साथियों, अभी के लिए इतना ही है। जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि जिंदगी मौके बहुत देती है, बस हमें चाहिए कि हम प्रतिक्रिया नहीं, क्रिया करें, यानी कि कर्म करें। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।